उसी के नाम से इस नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें, जो इफिसियों का पत्री उसके 6वें अध्याय 11वें वचन में, इफिसियों का पत्री 6 अध्याय 11 वचन, जहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मेरे प्यारो, ये संसार जो है शैतान के कब्जे में है, और मसीह यीशु 3.5 साल की सेवकाई में थे, तो उन्होंने कहा कि इस संसार का सरदार को निकाला जाता है। इस बातों को हम और आप समझने पाए कि इस संसार जो है शैतान की वश में है, परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिए, और इस यीशु मसीह को देने के द्वारा हमारे जीवन में बड़े कार्य होते हुए हम देखते हैं। इसी के लिए इस शैतान की सारी प्रकार की नाना प्रकार की युक्तियाँ, शैतान जो हमें गिराने के लिए आता है, शैतान जो हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए आता है, शैतान जो हमारे आत्मिक जीवन को ठेस पहुंचाने के लिए आता है, इन सारे प्रकार की शैतानों की युक्तियों को नष्ट करने के लिए या उस युक्तियों में खड़े होने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की बातें जरूर होने की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांधने की आवश्यकता है। आप और मैं जब परमेश्वर के सारे हथियार जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हैं, उन सारे हथियारों को इसीलिए बांधना है ताकि शैतान की नाना प्रकार की युक्तियों के सामने हम खड़े रह सके। मेरे प्यारो, शैतान जो है परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के लिए डरते हैं। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के सारे हथियार जब हम बांधेंगे तो शैतान की युक्तियों के सामने हम खड़े रह पाएंगे। इसीलिए इस बातों को समझने की, आज सवेरे में इस बातों को समझने पाए कि शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांधने की आवश्यकता है, और इसी के द्वारा हम परमेश्वर के नाम से उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। प्रभु आपको आशीष।